स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और क्योंकि ये एडवांस डिप्लोमा की क्लास चल रही है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। एक आपको पता ही होगा HTML का पूरा नाम होता है द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, जो किस लिए यूज किया जाता है? डॉक्यूमेंट डिजाइन। सबसे पहले एक शॉर्ट नोट लिखा जाएगा और आज एक शॉर्ट वीडियो शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, भी काम करना है हमें, वो हम अगली क्लास से करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो होगी, चलो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग कुछ कंटेंट लिखिए, HTML पॉइंट बना लीजिए, कॉपी निकालिए और इतना लिख लीजिए आप कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है। बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखना है। इतना लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन क्या कह रहा है सुनिएगा। कहा है द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या आप तो पूरा नाम लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में HTML बोलिए। का इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। कैसा होता है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है। किसके लिए? फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन। किसके लिए? डॉक्यूमेंट को डिजाइन कराने के लिए, उन्हें बनाने के लिए। टू बी डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर, और उसकी मदद से उसको डिजाइन करके हम उसे कहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं? हमारे वेब ब्राउजर पे। कहाँ पे? ब्राउजर पे। इट डिफाइन द कंटेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ वेब कंटेंट। It is often assisted by technology such as cascading sheet, और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद पड़ती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CSS बोलते हैं। नहीं बोलते हैं जावा CSS? पढ़े हैं ना, नाम सुने ना। CSS का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, को ब्रैकेट में CSS लिख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म। समझ में आ गई बात ना? यानी कि इसको प्रेजेंट कराने के लिए CSS की आवश्यकता पड़ेगी हमें। समझ रहे ना? कई बार होता नहीं, चीजें अधूरी रहती है, कोई चीज मिल के जाके बन जाती है। जैसे गाड़ी सब बना के तैयार कर दिए, गाड़ी बन के तैयार हो गई फॉर राइड, लेकिन राइड करने के लिए क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट फ्यूल। तब जाके वो काम करना स्टार्ट करेगी। वैसे ये है, सब कुछ बनाने के बाद CSS की जरूरत होगी, उसे हम क्या करेंगे? डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो अब यही चीज बार बार रिपीट करेगा, एक बार सुनते जाएंगे और ध्यान देते जाएगा। व्हाट डू HTML मीन्स, यानी HTML का मतलब क्या है? बोला है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ ही गए आप लोग, यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ये भी समझ गए। जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? क्रिएटिंग ऑफ वेब पेजेस, यानी वेब पेज तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशंस बनते हैं ना, कोई भी एप्लीकेशंस बनते हैं ना, तो उसमें लैंग्वेज की मदद से ही बनाया जाता है। ठीक है, कहा है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML क्या करता है? डिस्क्राइब मतलब कि किसी के बारे में ब्यौरा देना, व्याख्या करना। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, जो आकार है किसका? वेब पेज का, उसके बारे में बतलाता है। कौन? HTML। कहा है HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। क्या कंसिस्ट करता है, क्या रखता है वो? सीरीज रखता है। किसके? एलिमेंट का। इसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना, कलर फॉन्ट, बहुत सारे एलिमेंट यूज करने के मिलेंगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें? और दिया हुआ है क्यों इसका यूज करते हैं। तो वही क्रिएट अ वेब पेज, एक टाइम लिख सकते हैं। कोई पूछेगा HTML का यूज किस लिए करते हैं, क्या बोलेंगे आप? क्रिएट अ वेब पेज। एक पॉइंट बना के मत लिख लीजिएगा, HTML यूज फॉर क्रिएट अ वेब पेज। HTML यूज फॉर क्रिएट अ वेब पेजेस। HTML यूज फॉर क्रिएट अ वेब पेजेस। क्रिएट वेब पेजेस। हो गया? कह रहा है बट डज एक्सपीरियंस लिमिटेशन, जो इसका एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड। लिमिटेड क्या है कि इट कम्स टू फुल्ली रेस्पॉन्सिव कंपोनेंट, मतलब कि पूरा तरीके से रिस्पॉन्स देने का उसके लिए कोई मदद नहीं। बोला डिस्प्ले जरूरत पड़ती है उसके उसके मदद से, यही बात यहाँ का। और क्या कहा है? कहा है बाकी HTML, ये तो पढ़ ही लिया आप लोग। इसमें टैग वगैरह डिफाइन किए जाते हैं, वो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टैग वगैरह के बारे में। वाई HTML कार्ड। कहा है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द बेसिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू रेंडर पेज वर्ल्ड वाइड वेब। रेंडर का मतलब चलाना, दौड़ाना होता है। यहाँ पे रेंडर का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना या दिखाना। क्या लाइन लिखा है सुनिएगा। HTML इज द बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या है? स्टार्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे नहीं होता है कि हम स्टार्टिंग में हम लोग स्लेट वगैरह पे चॉक वगैरह से लिखते हैं, तो बेसिक चीजें हैं। क्या है? बेसिक यूज फॉर वेब ब्राउजर टू रेंडर द पेजेस, यानी जो पेज आप क्रिएट करेंगे उस पेज को रेंडर करना, प्रदर्शित करना कहाँ पे? वर्ल्ड वाइड वेब।
www, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, www की फादर कौन है? टिम बर्नर ली। क्या नाम है? टिम, TIM, टिम नहीं कर रहा हूं, टिम, टिम बर्नर ली। शॉर्ट फॉर्म में www, पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, HTML इज द बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय अ वेब ब्राउज़र टू रेंडर पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये लाइन क्या हुआ? आप लॉस कर रहे हैं भाई। इज दैट एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अभी हम बस उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए। बस इतना लिखिएगा, HTML इज द बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय द वेब ब्राउज़र टू रेंडर पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। हो गया? अब देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है। चलिए, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। हो गया है। अब वापस हम अपने पेज पे आ जाते हैं, जो हमें नोट्स मिला है। नोट्स के पहले पन्ने पे जो दिया हुआ था, ऐसे वेब डिजाइनिंग, HTML का यूज किस लिए कर रहे हैं? वेब डिजाइनिंग के लिए। वेब को डिजाइन करेंगे, उसका मॉड्यूल तैयार करेंगे, उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, कहा है वेब डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग द विजुअल लेआउट। यानी कि वेब डिजाइन का इस्तेमाल क्या है? एक प्रोसेस है, क्या तैयार करने के लिए? डिजाइनिंग करने के लिए, और विजुअल कॉन्सेप्ट लेआउट, यानी विजुअल लेआउट का मतलब ऐसा लेआउट जो आभासी हो, जिसे आप महसूस कर पाए। अ यूजर इंटरफेस एंड ओवरऑल लुक फील अ वेबसाइट, जिसे आपको देख के महसूस हो, जस्ट फील लाइक कि ये क्या है? एक वेबसाइट है। क्या है? वेबसाइट है। कहा इट इन्वॉल्व द वेरियस एलिमेंट्स सच एज कलर, मैं पहले ही बताया हूँ एलिमेंट के तौर पे क्या यूज किया जा रहा है? कलर का, लेआउट का। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी क्या होता है? तो जो बुक लिखने की जो कला होती है ना, बुक लिखने के लिए, अच्छा बुक लिखा जाता है तो उसमें भी डिजाइन किया जाता है ना, बुक में भी डिजाइनिंग होगी, तो उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। क्या बोलते हैं? टाइपोग्राफी, द प्रोसेस टू राइट रिटेन अ बुक। देख लेते हैं क्या दिया हुआ एग्जैक्ट, क्या मतलब है इसका। व्हाट इज, हाँ टाइपोग्राफी है ना, टाइपोग्राफी। देखो, द आर्ट वर्ड प्रिपेयरिंग द बुक, एक कला है बुक तैयार करने की, बुक लिखने की। लिख लीजिएगा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी एक वर्ड है, जैसे फोबिया वर्ड होता है, जिस शब्द में फोबिया लग गया, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर हो, डर, फियर। व्हाई फियर? चिंगम इज हियर था। अरे भाई, तो टैलीग्राफी टाइपोग्राफी ना भाई, टैलीग्राफी तुम पढ़ ले रहे हो, टाइपोग्राफी भी पढ़। ये टाइपोग्राफी है, ये क्या है? एक आर्ट है वर्क करने की, प्रिपेयरिंग ऑफ बुक, बुक तैयार करने की। लिखा हुआ ना, लिखित पाठ्य सामग्री को पुस्तक आदि के रूप में तैयार करने की कला, मुद्र कला, जो भी है मुद्रा कला, वही क्या कहलाता है? टाइपोग्राफी कहलाता है। टाइपोग्राफी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा है वो भी कला है, ग्राफिक्स करना एंड इमेज टू क्रिएट विजुअल अपीलिंग एंड द यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या? कि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। यूजर फ्रेंडली का मतलब वही होता है कि जो चीजें आसानी से लोगों को समझ आ सके, लोग उससे क्या रखते हैं? मैत्री व्यवहार रख सकते हैं। जैसे लोग नहीं होते, कुछ लोग नेचरली इतने अच्छे होते हैं कि बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं, तो उन्हें क्या बोल सकते हैं? कि उनका नेचर कैसा है? यूजर फ्रेंडली है, बहुत जल्दी दोस्ती आ रही है। कुछ लोग होते हैं, होता है कि नहीं होते? जैसे सॉफ्टवेयर बीजी की बात करें, टैली की बात करें, टैली से ज्यादातर लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं बीजी को। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर फ्रेंडली है, बहुत जल्दी लोगों को समझ में आता है।
काफी चीजें इसमें बनी बनाई होती है, लोगों को आसान लगती है। कहा है व्हाट डू वेब डिजाइनर डू, मतलब क्या करते हैं वेब डिजाइनर इस काम को करने के लिए। कहा है वेब डिजाइनर क्रिएट अ डिजाइन, वेब डिजाइनर क्या करते हैं, एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और लेआउट तैयार करते हैं, किसलिए, वेबसाइट के लिए, विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज व्हाइल कीपिंग द माइंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। यानी उनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो क्लाइंट उनके पास आया है उसके माइंड को रीड करना, के माइंड को रीड करना और उनके अनुरूप कार्य करना। जैसे आप जानते हो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, घर बनवाने के लिए नक्शा पास करवाते हैं, तो आप जाते हैं ना कि किसी ना किसी इंजीनियर के पास और उसे बताते हैं कि सर भैया इतना जमीन है मेरा, इसमें ये रखना चाहते हैं, तो वो आपको सजेस्ट करता है और आपकी माइंड को रीड करता है और देखते हैं ना वो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है कि उसी जमीन में आप एक से दो तीन रूम ज्यादा एक्स्ट्रा रूम बैठवा लेते हैं, आपका रूम प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता है। वही गांव का मिस्त्री बना दे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से एंट्री हो कहाँ से एग्जिट है तुम्हारा। तो होता है ना कि नक्शा से जो काम होता है वो प्रॉपर वे में होता है, ठीक है। तो वही बात बोला है कि बेसिकली वेब डिजाइनर का काम क्या होता है, पहले तो वो चीज एक्सपर्ट है भाई, वेब डिजाइनर तो एक्सपर्ट है ना उस चीजों में, तो उसका काम क्या करना है, जो उसके सामने क्लाइंट आ रहे हैं उसके माइंड को रीड करना और उसके माइंड के अनुरूप अकॉर्डिंग योर क्लाइंट माइंड, जो भी उसके माइंड दिमाग में चल रहा है उसके हिसाब से काम करता है कौन, वेब डिजाइनर। कहा है दे हैव डीप अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है, बहुत गहन जानकारी रखता है इनके बारे में। यूआई यूजर इंटरफेस है, यूआई का मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस, और यूएक्स का मतलब क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस। एक्स शब्द एक्सपीरियंस से लिया गया, याद रखिएगा। जैसे आपने सुना होगा विंडो एक्सपी पहले था, विंडो 7 के बाद आया था विंडो 8, विंडो एक्सपी आया था। एक्सपी का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, विंडो 10 प्रो पढ़ रहे हैं, प्रो का मतलब प्रोफेशनल। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं हम लोग, विंडो 10। लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडोज 11। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, विंडोज 10 प्रो, विंडो 10 प्रोफेशनल, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब कॉमन चीजें हैं, याद करें। विंडोज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब चीजें पढ़ी हैं आप लोग, ध्यान से पढ़ा करिए भाई। ये सारी चीजें हैं, क्या क्या बनाएंगे उसमें, ग्राफिक्स बनाएंगे, आइकन बनाएंगे, लोगो बनाएंगे। अच्छा लोगो का मतलब, लोग पहले बोलते थे लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड, अभी क्या है लोगो का मतलब, अभी लोगो का मतलब है लैंग्वेज आप ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो का पूरा नाम क्या होता है, अरे मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पढ़ा रहे हैं तो जीआईटी का लोगो देखते हैं ना आप लोग, जीआईटी का लोगो हर जगह लगा है, तो लोगो का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित है, किस पर आधारित है, दो चीजों पर। पहला क्या है, सीयूआई, क्या है, सीयूआई, और दूसरा क्या है, जीयूआई। सीयूआई का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित है, जीयूआई पे, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। कोई दिक्कत, तो सारी चीजें ग्राफिकल हो गई आज। तो वही बोला है लोगों का पूरा नाम क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, लिख लीजिएगा लोगों का पूरा नाम, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा, फुल फॉर्म। हाँ, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक बोले है ना, ये language of तो ये जो नोट्स दिया है आप लोगों को पढ़ना है स्टार्टिंग में, ठीक है, पिछली बार की मैं बताऊंगा। और इस एचटीएमएल को करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो हम डाउनलोड करेंगे, जिसका नाम होगा विजुअल स्टूडियो कोड। क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये हम डाउनलोड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे हम क्या क्या करेंगे। आज तो बस इंट्रो ही लेना है, तो कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है क्या, अभिषेक वर्मा से, ठीक। कोई दिक्कत, अब की बेनिफिट्स क्या है, क्या है, सब चीज पढ़िएगा। कहा है की बेनिफिट्स हैविंग अ गुड वेब डिजाइन, अगर आप अच्छा करते हैं क्या बेनिफिट्स के फायदे क्या है, कह रहे हैं गुड वेब डिजाइन कैन ट्रांसफॉर्म हाउ योर ब्रांड स्पीक टू योर ऑडियंस। यानी कि अगर डिजाइनिंग अच्छी है तो डिजाइन ही बताती है कि मेरा ब्रांड क्या है, लेवल क्या है। अच्छा आपने देखा होगा जितनी भी चीजें ब्रांडेड होती हैं उनका एक कोई ना कोई लोगो होता है। लोगो देखिए आ जाते थे फलाना चीज का है, सिग्नेचर बनाया नाइक का शूज है, ऐसे बना हुआ है कैंपस का शूज है, लोगो बताता है मेरी पहचान क्या है। समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ क्यों है, वो प्रॉपर तरीके से की गई है, यही गुड लुकिंग क्या गुड डिजाइन है, इसको आप देख के पहचान कि भैया ये चीज है। क्यों,
अगर बच्ची की फोटो मैं दिखा दूं तो देख के बता देंगे ना ये पार्ले जी वाली बच्ची है। ये क्या है, इसका लोगों का ही कारण वो है ना, तो यही सारी चीजें होती है, देख के ही पता चलता है। क्योंकि अच्छा मतलब आप बता नहीं रहे वेबसाइट, तो कैसे आपको पैसे अर्न होते हैं? जितना लोग विजिट करेंगे, टाइम लेंगे, आप अर्न करेंगे, तो अच्छी होंगी तभी तो लोग विजिट करेंगे ना। वही सारी चीज़। कहाँ है ब्रांड स्पीक योर ऑडियंस, ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन देयर वेब डिजाइन। यानी जो संस्थाएं होती है, जो भी संस्था होती है, वो ज्यादातर फोकस पे किस पे करती है? अपने डिजाइन पे, मोर देन एवर एंड लुक प्रोफेशनल वेब डिजाइनर। इसीलिए वो क्या करती है, ज्यादातर कोशिश करती है कि जो उनका डिजाइन करने वाला हो वो प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल मतलब हाई फाई, हाई फाई का मतलब समझ रहे हैं, अच्छी स्किल हो, डिजाइनिंग अच्छा हो, मतलब अच्छी जानकारी हो उस सेक्टर में। फॉर द अपेरेंट बेनिफिट इट कैन बी ऑफर। और उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर अच्छा है, जैसे कपड़े की बात करते थे, एक बहुत फेमस होगा, नाम सुनोगे, मनीष मोहम्मद, कपड़े का डिजाइनर है, फिल्मों वाला को करता है, यहाँ कपड़ा ये हो गया, ये डिजाइन हो गया, छोड़ दिया, डिजाइन हो गया। ये सब चीजें क्या है, तो प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध है। तो मान लो अगर तुम्हारे वहां बुलाना है, थोड़ा भौकाल जमाना चाहते हो, तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अगर आप चाहें, आपके वहां भी एक्टर आ सकते हैं एक दिन के लिए गाना वाना बजाने के लिए, ये कर ये ना, अरिजीत सिंह आपके वहां भी आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाई पे आउट करना पड़ेगा, वही लाइन लिखा हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या लिखा हुआ है? उसके लिए आपको ऑफर करना होगा, अपेरेंट बेनिफिट्स ऑफर करना होगा। सम ऑफ दिस बेनिफिट इंक्लूड, क्या क्या है? एन इम्पैक्टफुल फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है। यानी पहला चीज तो अपना आकर्षित करना, लोगों को इंप्रेशन जमाना। होता है ना, कई बार लोग आके क्लास में फर्स्ट टाइम आके ऐसा कर दें तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है जी, तुम भी समझा रहे हो क्या कुछ? इसी टाइम बताओगे? गजब है। अरे रुक जाओ, पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा साइन दे दो, अभी बस कुछ टाइम की बात है। सबसे उसके बाद क्या है? बेटर गूगल रैंकिंग, यानी गूगल पे उसकी रैंकिंग भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो रिव्यू देने का तात्पर्य क्या होता है? कुछ चीज मंगाते हैं तो आप लोग रिव्यू करते हैं ना, अच्छा बुरा जो भी होता है। अच्छा, लोग परचेज करते हैं तो पहले क्या चेक करते हैं? रिव्यू चेक करते हैं कि उसकी क्वालिटी, हाँ रेटिंग जो बोलते हैं, क्वालिटी क्या है इसकी। रिव्यू देने का मतलब रेटिंग करके उसके बारे में दो तीन लाइनें लिखना कि वो प्रोडक्ट कैसा है, या किसी के बारे में, तो वो बोला है। ब्रांड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ब्रांड कंसिस्टेंसी मतलब कई लोग ये देखिएगा, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बस फैशन के चक्कर में नॉर्मल शूज भी या कुछ भी खरीद लेते हैं, कुछ भी कपड़े। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत हाई फाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो कोई भी चीज ब्रांडेड नहीं करते हैं, ब्रांडेड पहन। बहुत अच्छी बात है, ब्रांडेड करना चाहिए। थोड़ा पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ब्रांडेड तो लगेगा भी ना कि हाँ अच्छा है। ठीक है, हाँ। फिर मिनिमाइज बोनस, बोनस रेट, बाउंस रेट, सॉरी बाउंस रेट का मतलब होता है क्या? कह रहा है व्हेन यू वेबसाइट इमर्सिव एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जब आपका जो वो रहता है वेबसाइट जो रहता है काफी इंटरेस्टिंग, यानी लोग उसमें रुचि लेने लगते हैं। इट इनकरेज, वो प्रेरणा देता है क्या? विजिटर टू गो डीपर एंड एक्सप्लोर डिफरेंट सेक्शन ऑफ वेबसाइट, यानी कि चाहते हैं कि लोग जो भी विजिटर हैं, जो विजिट कर रहे हैं, वो बहुत डीप जाए, बहुत अंदर तक जाए, और अलग अलग सेक्शंस आपके वेबसाइट को चेक करें। Likewise, a website that is seemingly complicated and reflect navigate can promote visitor to exist within a second. और इससे क्या होता है? लोग जितना विजिट करेंगे उससे आपकी चीजों को क्या होगा? एक प्रमोशन मिलेगा, एक प्रमोट होगा। लोग नहीं कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो प्रमोट हो गया है, प्रमोट होने का मतलब उस पर पैसे मिलने स्टार्ट हो गए, मतलब ज्यादा लोगों ने प्रीफर किया, व्यूज अच्छे आए, लोगों ने लाइक ज्यादा किया, यानी लोगों ने आपका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा, हो गया। आप भी यूट्यूब पे सक्सेस हो सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा लोग पैसे यूट्यूब से या सोशल साइट से ही कमा रहे हैं, बहुत पैसे हैं। लड़के लड़कियां बन के पैसे कमा रहे हैं, दाढ़ी मूछ वैसे ही लगा, सिंदूर गुंदूर लगा के गाना बजाना कर रहे हैं। तो ये क्या है उनके अंदर ये है कि शर्म नहीं है, क्योंकि उनको यही लगा कि मेरा ये जो भी है। देख ही रहे होंगे कई इंस्टाग्राम वगैरह पर कुछ रील ऐसे आते हैं जो लड़के ही लड़की बने हैं, दाढ़ी मूछ भी है, फिर भी लड़की के गेटअप में है। तो ये सारी चीजें क्या है? यही है, एक तरीका है लोगों को करने के लिए, लोगों को क्या है, एंटरटेन करने के लिए। लोग कैसे आपको पसंद करते हैं मैटर नहीं करता है, आपका एंटरटेनिंग फैक्टर करते हैं, बस लोग उसको प्रिफर करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। उसके लिए हमें क्या क्या एलिमेंट पढ़ने होंगे? विजुअल एलिमेंट में क्या क्या? फॉन्ट है, कलर है, स्पेस है, लेआउट है, आइकॉन है। आइकॉन्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पिक्चर्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पे या कहीं भी, जो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? आइकॉन। आइकॉन सिस्टम के लिए बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप। सुन लीजिएगा, द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकॉन। समझ रहे हैं बात को ना,
ये सारी चीजें। तो इसके लिए हमको विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करना होगा। सब लोग यहाँ तक वीडियो तक पढ़ के आएंगे, मैं कल पूछूंगा और कल मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करवाऊँ। कल मीन्स दैट की मंडे, बिकॉज कल मेरा पुलिस का एग्जाम है। ठीक है, तो कल सैटरडे है, संडे को वैसे क्लास बंद रहते हैं, मंडे को क्लास चलेगी। कल मेरा एग्जाम है पुलिस का, मुझे जाना है यूपीपी का एग्जाम देने। सुकरोली बाजार है, मरी नेहरू इंटर कॉलेज। हाँ कब है, कब, सही है। चलो, चलो कल दिखा लाएगा भैया क्या है, चलिए कोई बात, सुन तो रहा हूँ मेन मेन रोड